अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। मुझे उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर सुबह का टाइम था और मैं लंच पैक करी थी अपने हस्बैंड के लिए ऑफ़िस लेकर जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया था। वो कुछ हल्का फुल्का ही लेना चाहते हैं ब्रेकफ़ास्ट में, लेकिन उस दिन उन्होंने वो भी नहीं लिया था। कह रहे थे कि बस मुझे कॉफ़ी बना कर दे दो, तो मैंने उन्हें कॉफ़ी बना कर दे दी थी। बच्चे मेरे दोनों स्कूल जा चुके थे और आज का दिन जो था वो थोड़ा-सा डिफ़रेंट था मेरे लिए, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंट था, क्योंकि आज फ़र्स्ट टाइम ऐसा था कि मेरे बेटे के स्कूल जाने के बाद मैं घर में अकेले थी। टाइम इतना नहीं था क्योंकि हस्बैंड 9 बजे गए थे ऑफ़िस और बेटा तो सुबह से गया हुआ था, बच्चे तो सुबह 7 बजे ही चले जाते हैं। लेकिन जब से उसका स्कूल स्टार्ट हुआ है ना, तो जब से ऐसा होता था कि हस्बैंड जो थे उसके आने के बाद ही जा रहे होते थे। उनका टाइम थोड़ा-सा लेट हो जाता था ऑफ़िस का, तो उसके बाद ही जाते थे वो। तो मुझे अकेले का टाइम नहीं होता था। लेकिन आज ये था कि आज उसका स्कूल जब से स्टार्ट हुआ, तो फिर मैं आज घर में फ़र्स्ट टाइम अकेली थी, तो मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। स्कूल ऐसा है कि बच्चों का खैर ये अभी पढ़ाई का तो नहीं है कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर होगा। ये होता है इस एज में, क्योंकि बच्चे जो हैं उनकी अर्ली लर्निंग जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। एक तो उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि वो थोड़ा-सा मम्मा से थोड़ा-सा हट जाते हैं, मम्मा से, और जो अपने सिबलिंग्स होते हैं थोड़ा-सा अकेले जब बच्चे होते हैं ना, तो फिर उनमें खुद से काम करने की कुछ कोशिश होती है कि वो खुद से कुछ कर सकते हैं। तो बस फिर तबीयत अजीब-सी हो रही थी, कुछ मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं कुछ करूँ। लेकिन फिर मैं उठी कि बस अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हो गया है और मैं नाश्ता करूँगी तो फिर मैं अपनी दूसरी चीज़ों को शुरू करूँगी। तो बस मैं आई फिर और अपने लिए ये एक एग बना रही थी, ऑमलेट टाइप था इसमें, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ़ इसमें ये ग्रीन चिलीज़ डाली थी, छोटी-सी बारीक कट करके डाली थी। और ये पिज़्ज़ा हट की जो सैलड होती है ना, उसमें ये सॉस आता है, तो ये बस बर्गर पर लगाया और इसके अंदर एग रखा और बस इसको मज़े से एंजॉय किया मैंने। मुझे मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा जो नीड होती है ना, वो चाय की होती है, लेकिन दिल नहीं चाह रहा था मेरा खुद से कुछ भी करने का। बस इतनी देर के बाद सुबह के उठे हुए फिर मैं हस्बैंड को भी ऑफ़िस भेजकर और फिर थोड़ी सी लेज़ीनेस के बाद उठी और फिर अपने लिए नाश्ता बनाया और फिर ये चाय पी। चाय को पीकर काफ़ी एनर्जी मिली मुझे कि मैं अपनी बाकी दिन को शुरू करूँ। और मैं जब नाश्ता करने के लिए यहाँ पर बैठी, तो वहाँ पर भी टेबल पर मुझे अपनी बेटी की कार्ड्स मिली और बस फिर से वही याद आ गया कि वो अपनी कार्ड्स यहाँ पर भी होता तो खेल रहा होता। कपड़े धोए थे और कपड़े भी यूँ ही रखे हुए थे, फ़ोल्ड करने थे, लेकिन मैं रख नहीं सकी थी अभी तक। फिर मैंने कहा मैं किचन के पहले काम को देख लेती हूँ, क्योंकि फिर जब वो आ जाएगी स्कूल से, मैं किचन में बिज़ी होंगी तो ठीक नहीं होगा। मैं किचन को जल्दी जल्दी फ्री कर लेती हूँ, फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो बाद में उसके सामने ही करती रहूँगी। तो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह कुछ लेकर आए थे रात में और ये यूँ ही रख दी थे क्योंकि लेट बहुत हो गया था। तो बस मैं इनको वॉश करके रख रही थी, क्योंकि संडे का जो दिन होता है ना, जो वीकेंड के बाद का जो वर्किंग होता है, वो काफ़ी ज़्यादा रूटीन से हटा हुआ होता है, क्योंकि संडे को फिर कहीं आना जाना हो जाता है और रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो क्योंकि यहाँ पर फ्राइडे सैटरडे होता है वीकेंड ना, तो हम लोग की जो रूटीन होती है वो काफ़ी चेंज हो जाती है, थोड़ी सी हट जाती है अपने एक ट्रैक से चलते हुए। तो बस इन सब चीज़ों को मैंने वॉश करके रख दिया था और फिर टाइम हो रहा था बेटे के स्कूल से आने का और मुझे जल्दी जल्दी से ग्रूमिंग करनी थी उसके आने से पहले। मैंने कहा मैं जितना कर सकूँ काम उतना वाइंड अप कर दूँ और बस मैंने फिर जल्दी से झाड़ू लगाई घर में। मॉप का बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि उसको मुझे लेकर आना था। मैंने कहा आज पापा भी नहीं होंगे उनके, तो वो थोड़ा सा उनका मूड ऑफ हो सकता है। तो बस यहाँ पर मैं चीज़ें वगैरह उठा रही थी और बस थोड़ा सा मुझे मॉप का जो होता है ना, वो ये होता है कि डेली मैं नहीं करती मॉप, क्योंकि मॉप हम 2 दिन के बाद भी करते हैं तो ठीक रहते हैं। जहाँ पर बच्चे हाँ लेकिन खाना वगैरह खाते हैं वहाँ पर हो जाता है काफ़ी थोड़ा सा कचरा ना, तो फिर वहाँ पर से उस एरिया को बस क्लीन कर देती हूँ मैं। अदरवाइज़ 2 डेज़ तो मुझे ज़रूरत नहीं रहती है मॉप करने की। बच्चे भी माशाल्लाह से, अब छोटा बेटा भी थोड़ा सा समझ आ रही है उसको, वरना वो समझता नहीं था बातों को। आज बेटे के लिए भी थोड़ा सा शॉकिंग था क्योंकि वो पापा से कुछ ज़्यादा ही अटैच हैं और जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं अकेली हूँ तो उन्होंने मुझे बोला मम्मा पापा कहाँ हैं। तो पापा कार में हैं। तो फिर मैंने उसे बताया नहीं, पापा आज ऑफिस चले गए हैं और आज बस हम दोनों अकेले हैं।
उसको घर लेकर आया, उसको फ्रेश अप किया और उसका जब लंच बॉक्स देखा तो बस ऐसा होता है, छोटे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि आप अपने सामने उनको जिस तरह से पेट भर के खिला लें, कुछ बच्चे होते हैं माशाल्लाह से खा लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे थोड़े से पंगे करते हैं इन सब चीज़ों में। तो मैं उसको उसकी मर्ज़ी की चीज़ें ही देती हूँ अपने दोनों बच्चों को, कि जो जो चीज़ें उन लोगों को पसंद हैं। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि जितना मैं लंच देती हूँ वो उतनी हाफ़ अमाउंट जो होती है ना, वो हाफ़ या कभी तो फुल भी लंच बॉक्स वापस आ जाता है। और टीचर्स प्रेशर इसलिए नहीं देती हैं बच्चों को क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और फिर वो बोल देते हैं कि टमी फुल और टमी हर्टिंग, फिर वॉमिटिंग का इशू, ये सब कुछ। तो इसलिए टीचर्स जो होती हैं ना वो प्रेशर नहीं करती हैं बच्चों को कि वो खाएं और फिनिश करें, और ठीक भी है, बस फिर खुद ही अपने हाथ से बच्चों को खिलाएं। अच्छा, उसको मॉप करने का बहुत शौक़ है मेरी बेटी को। जब मैं मॉप करती हूँ ना तो वो भी आ जाते हैं कि वो भी मॉप करेंगे। तो फिर बस उसने भी थोड़ी सी, उसको मैंने मॉप पकड़ा दिया कि चलो तुम भी मेरे साथ मॉप कर लो। उसको फिर क्लीन करके मैंने सुला दिया और फिर यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ रही थी। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं मॉर्निंग में अक्सर मुझसे रुक जाता है, मैं कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाती, तो मैं दिन में ज़रूर पढ़ लेती हूँ कुरान शरीफ। थोड़ा पढ़ूँ लेकिन मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। फिर बेटी को स्कूल से लेकर आई थी, वो वैन में आती है, स्कूल वैन में आती है, लेकिन आजकल यहाँ पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो रहा है कि बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा उनको टाइम लग रहा है वैन में। तो मैं 2 बार नीचे गई थी और फिर उसको लेकर आई थी मैं ऊपर। पहली बार गई तो वो उसकी वैन ही आई थी, फिर मैं दोबारा गई और फिर उसको लेकर आई। फिर उसको घर लाकर वो जल्दी से फ्रेश हुई और फिर हम दोनों ने बैठ कर खाना खाया। मैंने रात में पुलाव बनाया था, उसको खाना वगैरह खिलाकर फिर हम लोगों ने बेटे को उठाया। वो थोड़ा सा लेटी, बहुत कम टाइम मिलता है उसको बेचारी को, स्कूल के डेज़ में बहुत ज़्यादा टफ़ रूटीन होती है उसकी। कुरान शरीफ ऑनलाइन करती है, वो अल्टरनेट डेज़ होते हैं, लेकिन ट्यूशन वो रोज़ जाती है। फिर मैं उसको ट्यूशन छोड़ने के लिए चली गई थी और फिर बेटे को मैंने सोचा कि उसको कुछ स्नैक दूँ खाने के लिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं खा रहा। तो उसने बोला मैं कुकम्बर खाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, कुकम्बर भी अच्छा है, कुकम्बर खा ले, फ्रेश हो जाएगा थोड़ा सा। और उसके बाद फिर मैंने रोटी पकानी थी, खाना मेरा बना हुआ था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा फ्री थी, अच्छा सा लग रहा था मुझे। मैंने एक दिन पहले ही ना आज के लिए खाना बना लिया था, खड़े मसाले का कीमा बनाया था, तो बस साथ में मुझे रोटी पकानी थी और मैं काफ़ी फ्री, मेंटली रिलैक्स थी, क्योंकि खाना जब हमारे पास रेडी होता है तो हमें काफ़ी आसानी रहती है कि हम दूसरे कामों को अच्छे से देख लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता बिल्कुल कि आपका अगर खाना रेडी है तो आपने कुकिंग नहीं करनी या आप बिल्कुल फ्री हैं, क्योंकि बच्चों के साथ ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप खाना पकाकर फिनिश हो गया आपका वर्क। काम तो हमारा कभी भी ख़त्म नहीं होता, हम चाहे जितनी चीज़ों को रेडी कर लें। और मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रखती कि मैं 2-3 दिन का खाना बना के रख दूँ। मैं, क्योंकि मुझे खुद भी ना लगता है कि खाना मैं जब अगर फ्रीज़ कर लूँ तो कुछ उसमें फ्रेशनेस नहीं रहती है। जबकि अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और अगर कोई आपकी हेल्प नहीं है तो आप अगर ऐसा करें तो इसमें कुछ बुराई भी नहीं है। बस मुझे यहाँ पे करनी थी अपनी गार्निशिंग, जिंजर, ग्रीन चिली और खड़ा मसाला, वो गरम मसाला डालना था बस। तो मैंने इन चीज़ों को डाला और फिर मुझे लेकर आना था बेटी को ट्यूशन से वापस। उसका टाइम हो रहा था ट्यूशन से आने का। उसको ट्यूशन से लिया और हम लोग शाम में इस टाइम पर जब मैं उसको ट्यूशन से लेकर आ रही होती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो होते हैं ना वो पार्क में खेल रहे होते हैं। अब मौसम अच्छा हो रहा है तो इस टाइम अब जो है ना अब और रश होना शुरू हो जाएगा पार्क में, क्योंकि गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मल गर्मी भी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा हमें लग रही होती है। मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी और रात हो रही थी, तो बस बेटे को ऐसे ही घर के कपड़ों में ही लेकर आ गई थी मैं। और क्योंकि इन लोगों को सुबह में स्कूल भी जाना था तो बस मैंने कहा जल्दी चीज़ें लेकर वापस घर जाएंगे। और चीज़ें ऐसी कुछ मुझे ख़ास लेनी थी जिनमें फ्रूट्स था और ब्रेड वगैरह थी और एग लेने थे मुझे, तो बस मैंने वही चीज़ें ली। और बच्चों का थोड़ा सा घर से बाहर निकल कर माइंड फ्रेश हो जाता है, तो बस यही चीज़ें लेनी थी हमने। और मैं वापस आई और फिर मैं आपको दिखाती हूँ घर जाकर के मैंने क्या क्या लिया, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना ये ज़रूरी होती हैं घर में आपके पास होना। तो मैंने एग लिए थे और एग के बाद मैंने लिए जूस। ये बच्चों को लंच वगैरह देने के लिए काफ़ी आसानी, अच्छे रहते हैं। कुछ मिल्क शेक टाइप इसका टेस्ट होता है, छोटी सी बॉटल्स होती हैं कि बच्चे आराम से कैरी कर लेते हैं स्कूल के लिए भी।
और बर्गर के बन लिए, ब्रेड ली और ये बिरयानी मसाला लिया। बिरयानी क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। क्रोसेंट लिए थे और ये ज़ीरा लिया था जो मैं घर लेकर आई। मैंने कहा चेक करूँगी इसको, क्योंकि मुझे सफ़ेद ज़ीरा मिलता नहीं है। और ये जो कीवी थी ना, ये वाइट वाली, ये गोल्डन कलर की कीवी होती है और ये बिल्कुल मीठी होती है। तो बस यही चीज़ें थी आज की, और आज की वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी मैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलूँगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।